रे फिर भी ता नचाने आड़ा मैं चोरारी आड़े आड़ा। जय श्री राम, हर हर महादेव। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्या हाल है भाइयों? तो भाइयों, मेरी मम्मी जी का वृंदावन जाने का प्रोग्राम बनाया था, मेरा भी उनके साथ जाने का वृंदावन का प्लान बन गया। तो हम पानीपत से निकल रहे थे आगे ही, तो फिर आई अपने यहाँ पे सोनीपत में जुरासिक पार्क, यहाँ पे तिरंगा लगाया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था ये। फिर हम आगे बढ़े, शनिदेव जी आए, बड़ी अच्छी मूर्ति थी शनिदेव जी की। शनिदेव जी की प्रतिमा थी। हमने इन्हें राम राम बोल ली, इन्हें प्रणाम किया। फिर आगे बढ़े, हम दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली में ब्रिज आया, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा था, हम इसे देखा। फिर आगे बढ़ते गए, फिर पहुंच गए हम यमुना एक्सप्रेस वे पे। यहाँ पे हमारी गाड़ी 160 150 170 से चल रही थी, मज़ा आ रहा था यहाँ पे। फिर हमने गाने गुने सुनते हुए अपना एंजॉय करते गए, आगे पहुंच गए। फिर यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा था। इस रोड पे जो आप देख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा था। हमारी गाड़ी सारी गाड़ियों से आगे निकल रही थी। फिर हम पहुँचे शिवा ढाबे पे। वहाँ जाके हमने क्या कहते हैं खाना खुना खाया। मैंने 90 रुपये का 90 रुपीज़ का चीज़ बर्गर ले लिया था। ये यमुना एक्सप्रेस वे भी आता है, तो यहाँ पे हमने खाना खुना खाया। उसके बाद हम यहाँ से क्या कहते हैं निकल गए। फिर मैंने गाना चलाया, तू राजा की राज दुलारी मैं कुंडी सोटे आड़ा सू भांग रगड़ के पिया करूँ। उसके बाद हमने 84 कोस में से एक परिक्रमा थी, उसके बाद हमने वो करी। ये विश्वामित्र जी थे, ये राम जी के गुरु बने थे कुछ समय के लिए, उन्हें कुछ सिखाने के लिए। यहाँ पे मार्केट सजी हुई थी परिक्रमा के बीच में ही। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो एक कुंड है विश्वामित्र जी का, वो कुछ यज्ञ युज्ञ करते हुए गए यहाँ पे। ये सरोवर भी था यहाँ पे। उसके बाद क्या कहते हैं झूले भी लगे हुए थे यहाँ पे। फिर हम आगे बढ़े, फिर ये शिव जी का मंदिर आए। कहते हैं 12 साल में एक बार खुलता है, और इसके दर्शन करने के बराबर 12 ज्योतिर्लिंगों का फल मिलता है, इसके दर्शन कर लो। उसके बाद हम इस मंदिर में गए, यहाँ पे भंडारा चल रहा था। उसके बाद क्या कहते हैं भाई, हम राधे राधे बोलते हुए जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे आ गए। अगले दिन की है, यहाँ पे हम रुके थे। बाबा जी हमारी जान पहचान में निकल गए थे, हमारे जानकार। उसके बाद हम पहुँचे दाऊ जी मंदिर। ये दाऊ जी मंदिर की मार्केट है, ये देखो। ये हमारे बाबा जी के गुरु जी चल रहे। आगे आगे गर्मी बहुत लग रही थी। बताना मैं कैसा लग रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमने यहाँ बाहर से दाऊ जी मंदिर से फिर प्रसाद लिया। फिर हमने अंदर चढ़ाया, मत्था टेक के बाहर आ गए। बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा, बस बता नहीं सकता भाई मैं, इतनी ज़्यादा गर्मी थी पूछो ना। यहाँ पे माला मूला वाले भी थे, बड़े बंदे थे यहाँ पे। क्या कहते हैं पेड़ लगा हुआ था बहुत अच्छा हरा भरा। उसके बाद क्या कहते हैं हम सीधा आ गए गोकुल ब्रह्मांड घाट। यहाँ पे आके बहुत, जैसे हम ब्रह्मांड घाट पहुँचे वहाँ पे बहुत अच्छी यमुना जी थी। वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई, शूट करा। ये देखो यमुना जी का भाव बहुत तेज़ था। और यहाँ पे मैं बैठा, यहाँ पे बैठ के अच्छा लग रहा था, मैंने थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया। फिर भाई मेरे यहाँ पे रिकॉर्ड कर ही रहा था, मैंने थोड़ा पैर ऐसे नीचे कर लिया। यमुना जी के अंदर ना भवंडर से बन रहे थे, दो गोल गोल चक्रियाँ सी बन रही थी, बहुत दूर तक जल था। इतना जल मैंने यमुना जी में कभी नहीं देखा जितना इस बार था। फिर मैं वहाँ से खड़ा हुआ, मैंने सोचा थोड़ा अंदर का वीडियो बनाता हूँ, तुम्हें दिखाऊँगा, अपने भाइयों को, अपनी फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को। फिर हम यहाँ से निकल गए राधे राधे बोलते हुए, अपना दर्शन कर लिए इस मंदिर में। यहाँ पे मिट्टी भी मिलती है, वो मिट्टी बच्चों को खिलाओ, वो ब्रज की मिट्टी है, बच्चे मिट्टी खानी छोड़ देते हैं। फिर हम पहुँचे सीधा चिंताहरण महादेव मंदिर। जब पहले गया था मैं माधव भाई के साथ, तुम्हें दिखाया था। चिंताहरण मंदिर के अंदर मैंने शूट नहीं किया। ये देखो अब हम पहुँच गए चिंताहरण महादेव मंदिर। ये आंटी बैठी हुई थी, देख रही थी वीडियो में, मेरे को हंसी आ रही थी अंदर अंदर, पर मैं हंसा नहीं। उसके बाद क्या कहते हैं चिंताहरण महादेव मंदिर में भी यमुना जी का घाट था। ये यहाँ पे कोई कथा कुथा चल रही थी, भागवत पता नहीं ऐसे कुछ कथा कुथा चल रही थी। फिर ये चिंताहरण महादेव का यमुना जी का घाट है, यहाँ पे भी फुल पानी था, फुल। ये यमुना जी है जो चिंताहरण महादेव वाली, ये क्या कहते हैं ब्रह्मांड घाट से आ रही थी। फिर हम पहुँचे गोकुल नंद भवन। ये आ गए हम नंद भवन में। यहाँ से खिड़की में से यमुना जी का नज़ारा दिख रहा था, बड़ी अच्छी लग रही थी यमुना जी। फिर हम अंदर मत्था टेका, फिर हम करने लग गए बोटिंग। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत गहरा पानी था, मज़ा आ रहा था बोटिंग करने में। फिर हम भाई जैसे बोटिंग कर रहे थे, बोटिंग करते हुए हमें बहुत आनंद आ रहा था, मज़ा भी आ रहा था। जैसे मैंने आपको अभी बताया, अब दोबारा बता रहा हूँ। ये हमारे गुरुजी बैठे थे आगे। कचरा भी बहुत आ रहा था यमुना जी के अंदर, पेड़ फूड़ पत्ती पुत्ती बहुत ज़्यादा आ रही थी। फिर आगे जो डैम देख रहे हैं, इस तक हम गए, डैम पुल जो भी होता है, ये तो कोई यहाँ तक हम गए थे। यहाँ पे आके दिख रहा था यमुना जी पुल के नीचे से कैसे आती है, सारा देखा, बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया। राधे राधे बोल ही रहे थे हम बार बार, जय श्री राधे हरे कृष्णा बोल ही रहे था मन के अंदर। ये हमारा वो था बोट चलाने वाला भाई, जो किश्ती चलाता है, इसकी किश्ती थी। उसके बाद भाई हमें आनंद
और ज़्यादा आने लग गया क्योंकि हम डैम के पास थे। जैसे ही हम डैम से आगे जाते जा रहे थे और मज़ा आ रहा था। आते हुए बोट कम स्पीड में चल रही थी। फिर मैंने स्टंट करा छोटा सा बच्चों वाला। उसके बाद ये देखो हमारी बोट की मोटर में ना कचरा फंस गया था, धुआं देने लग गई थी, हमें डर लगने लग गया। जो हमारे साथ तो उन्हें तैरना नहीं आता था, मुझे तो तैरना आता था, मैं तो निकल जाता। और इसमें भाई कछुए भी थे इस यमुना जी में, हमें छोटे छोटे कछुए दिखे थे, पर हम उन्हें देखते थे वो भाग जाते थे। ये देखो इधर कछुआ था, ये कछुआ देखो, ये बैठा हुआ है झाड़ियों के बीच में, ध्यान से देखना, पीछे भी बैठा हुआ था। ये देखो मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए ये झाड़ियों में से कछुओं की वीडियो, टर्टल्स की वीडियो रिकॉर्ड करी। बहुत सारे कछुए थे। उसके बाद हमारा क्या कहते हैं उतरने का टाइम आ गया था। उसके बाद हम सीधा पहुंच गए रमन रेती, जहाँ पिछली बारी बाबा जी जाने नहीं दे रहे थे, बच्चे मर गए थे डूब के सरोवर में, तो मैं दिखाया था। ये वही गेट था जहाँ से बाबा जी जाने नहीं दे रहे थे, जहाँ खड़े थे। उसके बाद हम गए सरोवर पे, वहाँ जाके बैठे। ये देखो एक गेट खुल गया था, बहुत अच्छा लग रहा था यार, इतने दिनों बाद सरोवर पे आ गया। फिर इस सरोवर में मैंने स्नान किया। मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था सच बताऊँ तुम्हें, बाकी पानी सही था, अच्छा पानी था। राधा जी का कुंड का, श्याम जी के, कृष्ण भगवान के कुंड का। फिर यहाँ ऊपर चढ़ के मैं बैठा, देखो कैसा नज़ारा दिख रहा था। यहाँ पे कोई नहीं बैठा था, और ये पीछे देखो सरोवर भी है मेरे। फिर क्या कहते हैं हम नहा धो के बाहर आए। बताना बाल कैसे लग रहे हैं। ये मेरी मम्मी जी ने यहाँ से टी शर्ट ली थी मेरे लिए, राधा कृष्ण वाली, पीछे लिखा हुआ था माई हार्ट इन वृंदावन, ऐसे कुछ करके। फिर मैंने अपने बाल सुखाए, कंघी कुंगी तो थी नहीं, जैसे तैसे करके बाल सुखाए। उसके बाद हम आ गए रमन रेती में, जहाँ पे लोग खेलते, जहाँ कृष्ण भगवान ने खेला था। राधे राधे वाली, राधा कृष्ण वाली शर्ट बताना कैसा है। फिर मैंने थोड़े बाल झाड़े अपने, थोड़े ऐसे ऐसे ही करके सुखा दिए, फिर पूरे सूख गए। बताना भाइयों मैं कैसा लग रहा हूँ इस शर्ट में, कमेंट में बताना। और ये जो आप मेरे गले के पास देख रहे हो, ये बाहर आया, ये रुद्राक्ष था, रुद्राक्ष माला के साथ। फिर ये जो हिरन देखे हो, ये हिरन थे जो पहले जब माधव भाई के साथ आए थे तब भी दिखाए थे तुम्हें, अब भी मैंने कहा रिकॉर्ड कर लूँ। और ये पब्लिक खड़ी हुई थी, राधा रानी, कृष्ण भगवान ब्रिज के दर्शन करने आई हुई थी। बारह सिंगा, हाथी हुत्ती सब थे। हाथी पार्किंग में था भाई, पार्किंग में क्या कहते हैं हाथी था। तो जहाँ पे पहले दिखाया था आरती करता हुआ, वो 7 बजे होती है। फिर हम यहाँ से राधा रानी का नाम लेके निकल गए। उसके बाद हम पहुँचे सीधा बांके बिहारी मंदिर पहुँच गए भाई हम सीधा। यहाँ पे मार्केट में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा लोग थे। पर ये है जब माधव भाई के साथ आया था मैं, तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अब भीड़ ही नहीं थी, बहुत ही कम भीड़ थी। यहाँ पे मैंने एक मिठा तरबूज का, ये भाई देख रहा था मेरे को, मैं व्लॉग दिखा रहा हूँ। ये देखो बांके बिहारी जी, राधे राधे। यहाँ पे वीडियो बनाना मना था, ये बांके बिहारी मंदिर है, पर मैंने तुम्हारे लिए, अपने प्यारे भाइयों के लिए बना दी। ये माला मिली थी मुझे ठाकुर जी के प्रसाद के आशीर्वाद के रूप में। बस फिर हमने तिलक लगाया, बहुत जगह तिलक लगाया था। उसके बाद मैं सीधा चला गया इस्कॉन मंदिर। मेरे जो साथ में मेरे फैमिली वाले थे वो वहाँ चले गए राधा वल्लभ मंदिर। ये बाहर की आंटी जी, अंग्रेज आंटी जी, गोरी आंटी जी कह लो, यहाँ पे डांस कर रही थी, और कुछ हमारी इंडियन आंटी भी डांस कर रही थी। राधा राधा हरे रामा हरे कृष्णा भजन चल रहे थे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है मेरे को भाई। वृंदावन में जाके ना, एक बांके बिहारी मंदिर में जाके बहुत अच्छा लगता है, और एक इस्कॉन मंदिर में। यहाँ पे सारों ने डांस किया, हमने भजन कीर्तन किया इकट्ठे, बहुत अच्छा लग रहा था। सारे नाचने लग गए थे। इस टाइम मंदिर बंद हो गया था, जब मैं आया था तब खुला हुआ था। फिर मैं मत्था टेक के बैठ गया था, ये ऊपर छत्तर लगा हुआ था। उसके बाद हम सीधा निकल गए। प्यारे भाइयों अब आप ये वीडियो देख रहे हो अगले दिन की। अगले दिन हम सीधा वृंदावन से होते हुए हम चले गए गोवर्धन। ये देखो आने वाला है, ये आ गया हमारा प्रेम मंदिर, बहुत अच्छा, हमारे वृंदावन के मंदिरों में से एक। और ये साथ में ही आश्रम था, कमरे कुमरे मिलते प्रेम मंदिर में से। और ये आ गया अपना क्या कहते हैं माता वैष्णो देवी मंदिर वृंदावन का। जय माता दी, 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 जय माता दी। बहुत बड़ी मूर्ति है भाइयों, ये कभी जाके देखना, तुम्हारा मन खुश होएगा। फिर हम आए, जैसे वृंदावन से बाहर आ रहे थे, ये लिखा हुआ था मेरो वृंदावन। फिर हमने यहाँ से रिकॉर्ड किया। फिर हमने गोवर्धन पहुँच के अपनी परिक्रमा शुरू कर दी मेट्रो रिक्शा में। हम फिर मेट्रो रिक्शा में परिक्रमा कर रहे थे। फिर ये आया क्या कहते हैं मंदिर, जो गोवर्धन का मेन मंदिर है, हाईवे रोड पे। यहाँ पे हम दर्शन करके क्या कहते हैं आगे बढ़ चुके थे। फिर राधा रानी का, कृष्ण भगवान का नाम लेते रहे हम, गोवर्धन की यात्रा करते। ये एक जगह आई थी, इस जगह का नाम था चूतड़ टेक्का नाम था। ये देखो बोर्ड पे भी लिखा हुआ है ई रिक्शा स्टैंड चूतड़ टेक्का। अजीब सा नाम था, बहुत हंसी छूटी ये नाम सुन के।
यहाँ के लोगों से पूछ के कि इसका नाम सच में चूता टेका है, वो कहते बोर्ड देख लो। फिर हम चूता टेका से आगे निकले, फिर हम यहाँ पे पहुँच गए राधा कुंड, श्याम कुंड। ये राधा कुंड है, दूसरी साइड श्याम कुंड था। यहाँ पे हमने पूजा की, हमने जल से छींटा मारा। फिर हम यहाँ से अपनी परिक्रमा ख़त्म करके सीधा निकल गए बरसाना। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था भाइयों में, ये रास्ता बहुत अच्छा था, हरियाली थी। उसके बाद हम बरसाना पहुँच गए। यहाँ से हमने परिक्रमा शुरू करी थी श्री लाडली जी महाराज। हमने अपनी परिक्रमा शुरू कर दी। हमने इससे पहले क्या कहते हैं कचो वो खाया था, समोसा खाया था और घेवर खाया था। घेवर बेकार था यहाँ का, हमारे यहाँ पे खोया डाल के देते हैं पानीपत में। ये देखो ये ऊपर चोटी श्री लाडली जी महाराज के मंदिर की, हमारे पानीपत में खोया डाल के देते हैं घेवर के ऊपर, यहाँ पे मिलाई डाल के दे रहे थे। ये देखो मंदिर श्री लाडली जी महाराज राधा रानी का। ये देखो ये एक और मंदिर था, इस मंदिर का नाम भूल गया मैं, पता नहीं मंदिर था भवन था। फिर हमने अपनी पैदल परिक्रमा शुरू कर दिया। बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र, बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्टर लगे, बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र और बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्टर देख के हम बढ़ते गए आगे राधा रानी का नाम लेके। फिर ये वैष्णो देवी की जैसे चढ़ाई आई थी, पत्थरों के बीच में से हो कर गए भाई, पैर रखने की भी जगह नहीं थी, बड़ी मुश्किल से गए। फिर ये कुआं आया, मेन दरबार के पास पहुँच गए थे हम। ये यहाँ पे पता नहीं कोई भवन या कोई मंदिर था। उसके बाद यहाँ पे बाबा बूबा जी बैठे हुए थे। उसके बाद क्या कहते हैं हम आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, राधा बोलते गए। ये अपना घर आ गया था। अपना घर तो अपना ही होता है। ये अपना कोई लोन वाला होएगा यार, बैंक वालों का, उन्होंने अपना बोर्ड लगाया हुआ था। हमने पढ़ा, फिर हम आगे बढ़ गए। यहाँ पे बकरी मिली, मैंने बकरी को हाथ लगाया, प्यार करा बकरी को। उसके बाद तब मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया था, सॉरी। उसके बाद भाई ये देखो ये उड़न खटोला शुरू होने वाला है। मैंने ये फूल वाले भाई से पूछा उड़न खटोला जो होता है, वो कहता है 1 साल तक चालू हो जाएगा। मैंने कहा तो फ़ायदा हो गया, अगली बार 1 साल से जब चालू हो जाएगा हम उड़न खटोले से आएंगे। उसके बाद ये देखो भाई ये अपना लाडली जी महाराज श्री राधा रानी जी का क्या कहते हैं मेन भवन आ गया। फिर हमने मेन भवन, मेन राधा रानी की जन्मभूमि बरसाना, उनके महल के पहले बाहर से दर्शन करे। यहाँ तिरंगा लगा था और भी बड़े अच्छे अच्छे झंडे लगे हुए थे, राधा रानी जी, श्याम जी, खाटू श्याम जी, माता रानी, हर महादेव जी के लगे हुए थे। फिर ये देखो ये हम मंदिर के सामने ही जगह थी खड़े होने की, यहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा था, बहुत अच्छे अच्छे राधा रानी के भजन चल रहा था। वृंदावन में सरकार चले राधा रानी की, ऐसे करके कुछ भजन था। उसके बाद हम सीधा पहुंच गए यहाँ मत्था टेक के। फिर हम यहाँ से चल पड़े राधे राधे बोल के। उसके बाद आए हम नीचे, बरसाना में ही मंदिर था कीर्ति मंदिर, जिन महाराज जी का प्रेम मंदिर जिन्होंने बनवाया है उन्होंने ये बनवाया था। प्रेम मंदिर की कॉपी है, यानी कि ये लगा लो एक कीर्ति मंदिर वृंदावन के प्रेम मंदिर का है ना जो, उसका छोटा भाई है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कार्यालय भी था, हमारे साथ एक छोटा बच्चा था, वो गुम हो गए थे। स्क्रीन चल रही थी, इसमें भजन चल रहे थे, मैंने रिकॉर्ड किया। आगे देखो, आगे बहुत ही अच्छी क्या कहते हैं राधा रानी कृष्ण भगवान जी की मूर्तियाँ बनी हुई थी, उनके स्वरूप बने हुए थे, उनकी सीनरियाँ बनी हुई थी। ये देखो ये साथ में रंगीली महल भी था, ये इन्हीं का था प्रेम मंदिर वालों का, जो महाराज जी हैं उन्होंने ही बनवाया था। वैसे ये मंदिर तो कृष्ण भगवान जी और राधा रानी का है, मालिक तो वो है इनके, बस बनवाया उन्होंने। जो प्रेम मंदिर जिन्होंने बनवाया ये उन्होंने बनवाया। यहाँ पे राधा रानी बड़ी अच्छी लग रही थी। और भाइयों ये मंदिर भी प्रेम मंदिर की तरह बार बार कलर बदलता रहता है। फिर यहाँ से हम दर्शन करके सीधा निकल गए अपने घर पानीपत के लिए। फिर रास्ते में एक जगह रुके, हमने वहाँ पे खाना खाया, हमारे महाराज जी मिल गए थे एक और। फिर प्यारे भाइयों हम अपने घर चले गए पानीपत हरियाणा में। सब्सक्राइब कर दो, प्यार दिखा दो, राधे राधे।